पर ध्यान रखना, ये शब्द याद रखना, भगवत मार्ग में ज्यों ही चलोगे तो दो प्रकार से भारी बाधा आ जाएगी। या तो इतनी अनुकूलता आ जाएगी कि आप फंस जाओ और भजन छोड़ दो, और या इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि भयभीत होकर छोड़ दो। माया ये दो पासे फेंकती है। तो बोले भाग्यवान लही कोई होई जो भगवत अंगी। भगवत अंगी कौन है? भगवत प्रेमी महात्मा। भाग्यवान वो जो किसी महात्मा के अनुशासन में अपने जीवन को चलाने लगे। फिर नहीं, ना तो प्रतिकूलता गिरा सकती ना अनुकूलता। जहां प्रतिकूलता आई तहां उत्साहवर्धन, और जहां अनुकूलता आई तो धर्म के द्वारा उस अनुकूलता को बांटना। यह संतों के अनुशासन में होता है। जो भगवत प्रेमी महात्माओं के अनुशासन में होते हैं तो आई हुई अनुकूलता को जगत मंगल के लिए वितरित करना, और आई हुई प्रतिकूलता को भगवत विधान मानकर मुस्कुराते हुए सहना, ये संतों का संगी सीख सकता है, दूसरा कोई नहीं। भाग्यवान लही कोई होई जो भगवत अंगी। निरंतर जो प्रभु में डूबे हुए हैं ऐसे महापुरुषों का जिनको संग मिल गया। भगवत विमुख न लहे, अगर वो भगवत अंगी नहीं है तो चाहे वो भेषधारी क्यों ना हो, समुद्र में डूबेगा। इस संसार के भेष नहीं बचा सकता, भेष नहीं बचा सकता, उद्देश्य बचाता है। उद्देश्य जिसका भगवत भजन भगवत प्राप्ति है, ऐसे भगवत अंगी महात्मा का संग हमारे उद्देश्य का परिवर्तन कर देता है। जो उद्देश्य भोगों में था, शरीर में था, नाशवान संसार में था, वह अविनाशी चिदानंद प्रभु में हो जाता है। ये दुर्लभ बात भगवत प्रेमी महात्माओं से मिलती है। इसीलिए तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण मात्र के सत्संग से जीवन का जीवन परिवर्तन हो गया। भगवत रसिक बिलो की केली कुंजन के छिद्रा, सुरति रंग रंग मगे श्याम श्यामा तज निद्रा। आह, जब भगवत अंगी अर्थात भगवत प्रेमी महात्मा का संग मिल जाता है तो वो भगवत रसिक हो जाता है। प्रभु के रस में चित्त डूबने लगता है। वो रसिक जन अद्भुत आनंद प्राप्त करते हैं। क्या? निद्रा, मैथुन, आहार आदि का सुख तो ये पापी जन भी, संसार के पशु पक्षी भी भोग रहे हैं। दुर्लभ रस उनको प्राप्त होता है जो भगवत अंगी हो गए। भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से भगवान के चरणारविंद की प्रियता, प्रियालाल के नाम रूप लीला धाम की प्रियता जागृत हुई। निरंतर भजन वृत्ति बढ़ी, हृदय के दिव्य नेत्र खुले। तो फिर क्या देख रहे हैं? भगवत रसिक बिलो की केली कुंजन के छिद्रा। दिव्य निकुंज प्रकाशित है और कुंज निकुंज की लताओं के छिद्र में नेत्र लगा के प्रिया प्रीतम की रस केली का दर्शन कर रहे हैं। अद्भुत महासुख, इसके आगे कोई सुख नहीं है। त्रपित न मानत नैन कुंज रंध्र अवलोकितन, ये सुख कहत बने ना। ये वो प्रभु हैं जिनके श्री चरण भगवान शंकर के ध्यान में तो तांडव प्रकट हो जाता, अद्भुत आनंद का तांडव। मंदी कृत्य मुकुंद सुंदर पद द्वंद्वार विंदामल प्रेमानंद ममंद मिंदु तिलकाद उन्माद कंदम परम। इंदु तिलक भगवान, इंदु चंद्रमा, चंद्रमा का जो मुकुट धारण किए हुए भगवान चंद्रशेखर, उनके ध्यान में जब श्री लालजू के चरणारविंद प्रकट होते, उन्माद कंदम, प्रेमानंद का उन्माद छा जाता है। वो प्रभु और वो प्रिया जो रसमयी बातें कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, वो उपासक कुंज छिद्रों से देख रहा। त्रपित न मानत नयन कुंज रंध अवलोकितन, यह सुख कहत बनैना। कैसे मिला? बोले यह जो कृपा हरिवंश की, हरिवंश कृपा प्रसाद से ऐसा अद्भुत सुख मिला। तो बोले भगवत रसिक बिलो की केली कुंजन के छिद्रा, सूरत रंग रंग मगे श्याम श्यामा तज निद्रा। पूर्ण रात भर रसमयी बातें, रसमयी चेष्टाएं वो सखियां देख देख कर निहाल हो रही हैं। ये भजन से प्राप्त होता है। यहां पहुंचने का मतलब खत्म। सृष्टि के चक्र से आप मुक्त हो गए। महाआनंद, दिव्य देह, दिव्य भाव, दिव्य महल, दिव्य इष्ट, दिव्य भोग,
प्रिया प्रीतम का उच्छिष्टामृत भुक्त वैव, कैसा अद्भुत प्रेम सुख। वहां जाने की इच्छा करो, यहां ज्यादा दिन नहीं रुकना। भगवान ने भी अवतार लिया तो यहां शरीर का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी। तो तुम्हारा शरीर कैसे, तुम्हारा तो विनाशी है, वो तो संपूर्ण विनाशी स्वरूप से प्रकट हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जब उनको अपने दिव्य स्वरूप का अंतर ध्यान लीला करनी पड़ी तो तुम्हारा तो पार्थिव स्वरूप है, मिटिया मेट तो होगा ही, आज नहीं तो कल। तो तैयारी कर लो। कल एक भगत जी कह रहे थे डिप्रेशन में पहुंच गया हूं। क्यों भाई पहुंच गए? समस्याएं इतनी संसार की हो, जब मरने की बात आती तो जी घबरा रहा है, वृद्धावस्था की तरफ शरीर जा रहा है, कहां जाना है कोई ठिकाना नहीं। एक जीव घबरा रहा है कि सब हमारा छूट जाएगा, जो जो हमने किया हमका। यही अध्यात्म औषधि देता है कि मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद। अब अपने को यह है क्या, कहां जाना है, पता है कहां जाना है, क्या होगा यह भी पता है क्या होगा। अपने को क्या डर है, क्योंकि अपना पास बन चुका है, अपना पता है हमको अमुक जगह जाना है, पता है हमारा पहले से वहां बुक हो चुका है सब। अब क्या परेशानी।